सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मानव नेत्र अध्याय से लगभग हम लोग सभी टॉपिकों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग उन्हीं टॉपिकों से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव सवाल के ऊपर। आपका पहला सवाल कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव होता है। स्पेक्ट्रम कहने का मेरा मतलब है वर्णपट, और वर्णपट क्या होता है हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं। तो कहता है क्या कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो सबसे नीचे होता है बैगनी और सबसे ऊपर होता है लाल। तो जाहिर सी बात है बैगनी रंग का झुकाव जो होगा हमारा सभी रंगों की अपेक्षा अधिक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल कहता है कि किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है क्या। तो पिछले वीडियो में ही हम बताए थे, उसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। तीसरा नंबर सवाल है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको पता है वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पे। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत। तो हम इसको कलर कर देंगे अपवर्तन के सिद्धांत। अब आते हैं अगला सवाल, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। याद कीजिए निकटतम या निकटस्थ या न्यूनतम दूरी जब कहे तो 25 सेंटीमीटर पे टिक करेंगे और जब दूर कहे दूरस्थ कहे तो अनंत पे टिक करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन देखिए क्या है, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा लोग हमेशा। वहीं अगर दूरस्थ दूरी कहता तो हम अनंत पे टिक लगाते। आगे सवाल है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब रंग, तो 7 रंग होते हैं। तो हम 7 पर कलर कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। आप लोग को मैं बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये हमारी आंखें हैं और आंख में एक काला काला होता है और उस काला के भीतर भी एक काला होता है। तो जो छोटा सा काला होता है उसी को पुतली कहा जाता है। तो यहाँ सवाल है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। तो परितारिका नियंत्रित करता है। इसमें ऑप्शन यहाँ बी है, तो हम परितारिका पर कलर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मानव नेत्र कार्य करता है किसके जैसे। तो बहुत ही साधारण सवाल है, कैमरा के जैसे कार्य करता है। तो हम लोग कैमरा को कलर कर देंगे। अब आता है अगला सवाल कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो मैं बता दूं कि बरसात के दिनों में इंद्रधनुष सूरज के विपरीत दिशा में बनता है। अगर सूरज इधर उगा है तो हमारा इंद्रधनुष इधर बनेगा, यानी सूर्य के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है, सूर्य की विपरीत दिशा में। आगे सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसको याद करने की बात है, आप लोग याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे सवाल है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष, इसका मतलब ये हुआ कि उसके आँखों में दोनों दोष है, निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है। और इन दोनों दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी है, बाइफोकल लेंस। तो हम सी को कलर कर देंगे। आगे हम बढ़ते हैं, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। पिछला वीडियो में ही हम लोग पढ़े हैं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो सबसे अधिक लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है और सबसे कम बैगनी रंग का होता है। तो प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है तो लाल के लिए होगा। चलिए अब हम
आते हैं अगले सवाल पे कि आँख व्यवहार करता है किसके तरह, उत्तल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह या फिर अवतल लेंस की तरह। तो हमारे आँखों में एक लेंस लगा रहता है और वह लेंस उत्तल लेंस होता है। तो हमारा जो आँख है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोग को बेहद पसंद आया होगा और ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं चाहूँगा कि इसे आप लोग याद भी रखेंगे। चलिए, जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।